एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो ये देखिए हमारे पास इस आकार में मान लीजिए ये पेन स्टैंड है, और पेन स्टैंड में ये पेन स्टैंड बना है। क्या? पेन स्टैंड। यानी ये जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है या किसी का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, वो किस फॉर्म में है? क्यूबाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये क्यूबाइड फॉर्म में है, इस आकार में है। और इसी आकार में से 4 क्या कॉनिकल शेप के वो काट के रख दिए गए हैं। कितने? 4 कॉनिकल शेप को काट करके निकाल दिया गया। कि देखो ये पेन की टिप देखो, अगर इस आकार में नहीं होगा पेन की टिप कोन के आकार में, तो ये फिट नहीं बैठेगा और पेन गिर जाएगा। तो ये समझ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है कि मान लीजिए एक लकड़ी का आपका पेन स्टैंड है जिसमें पेन रख देते हैं, ऑफिस वगैरह में रहता है वो, ठीक है, वो कलेक्टर ऑफिस में रहता है, बड़ी बड़ी ऑफिसों में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी। उसमें है कॉनिकल्स आकार बने हैं, तो 4 पेन स्टैंड, इसमें 4 पेन रखा जा सकता है, ठीक है। अब पेन रखने के लिए आपको इससे जो अगर ये मिट्टी का बना है तो मिट्टी निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी। अगर ये किसका बना है? लकड़ी का बना है, तो लकड़ी का बुरादा निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें जगह खाली रहेगी तब तो हम पेन रखेंगे, अगर सॉलिड रहेगा तो सॉलिड में कोई चीज कैसे रखेगी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबाइड हमारे पास पेन स्टैंड है जिसमें से 4 कॉनिकल्स, उसमें होल है। क्या है? होल है, मतलब उतनी लकड़ी बाहर हो गई है। क्या? उतनी लकड़ी बाहर हो जानी है। तो आप बताइए कि क्यूबाइड का, उस लकड़ी का बॉक्स का कितना वॉल्यूम होगा, यानी उसके अंदर कितना होगा। तो समझ लो ये पूरा वॉल्यूम निकाल कर, अगर हम इसका पूरा का वॉल्यूम निकाल दें, किसका? इस लकड़ी का, और उसमें से 4 कॉनिकल्स पार्ट का वॉल्यूम घटा दें तो क्या होगा? पता ना चल जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो वही करेंगे। और ये किस आकार में है? कोन में है, और ये वाला क्यूबाइड में है। अब देखो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, तो समझाने के लिए हमने समझा दिया। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबाइड में क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। तो गिवन डायमेंशन हमने आपको बताया था क्या होता है? साइड, लेंथ, ब्रीथ और हाइट को ही हम डायमेंशन बोलते थे। 2D और 3D, यहां 2D की आवश्यकता नहीं पड़ रही, 3D की। 2D में 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रीथ बस होती है। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का, उसमें हम 3D पढ़ रहे हैं, यानी हाइट भी आ जाती है, ठीक। तो डायमेंशन गिवन, तो लेंथ इज इक्वल टू, पहला आप लेंथ मान लेंगे 15 सेंटीमीटर, फिर ब्रीथ मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और हाइट मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। अब ये देखिए, ये सर्कल यहां ऊपर बनता है ना कोनिकल में, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5, तो वो भी लिख लीजिए, रेडियस बराबर 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? अब आगे क्या कह रहा है? सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ ऑफ 1 डेप्थ क्या होती है? इसकी गहराई। इसकी गहराई कितनी दी हुई है? हाइट जिसको बोलेंगे, तो हाइट इसकी दी हुई है। देखो इसमें हाइट 1 मान लो, इसको हाइट 2 मान लेते हैं। इसकी गहराई दी है बच्चों कितना? 1.4 सेंटीमीटर। यानी कोन, जितने में पेन आपको डालना है, कोन की हाइट कितनी है? 1.4। और आपके ये जो जिसका बना हुआ है ये आपका लकड़ी का बॉक्स, तो ये कितने का, इसकी हाइट कितनी है? 3.5। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और काम खत्म। जो दिया आपने, जो सभी कुछ बताता है। कह रहा आपको लकड़ी का बॉक्स दिया है जो क्यूबाइड आकार में है। क्यूबाइड आकार में 4 पेन रखने के लिए आपको बनाना है। आपने होल कर दिया उसी आकार में। अब होल करेंगे तो उसमें से क्या निकल के बाहर ना आएगा? बुरादा उरादा, तो वो 4 बाहर हो गए हैं। अब कह रहा है पूरा वॉल्यूम बताइए, लकड़ी में कितना लकड़ी बचा हुआ है। वॉल्यूम मतलब आयतन, यानी अब कितनी लकड़ी बची हुई है। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल देंगे और उसमें से ये 4 का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, कोन का, आंसर आ जाएगा बस। तो चलिए बस सॉल्व कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ
लकड़ी का वुडन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वुड, बस इतना लिख दो। तो क्या बचेगा बच्चों, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ, पहले क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ, लेकिन कितने कोण, 4 कोण, कितने, क्योंकि हमारे पास 4 कोण दिए हुए हैं, कितने कोण दिए हैं 4, तो हम 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, एक का तो निकालना नहीं है, 4 होल ना है तो चारों का ना करेंगे, एक का निकाल लेंगे, सभी बराबर बराबर होल है तो एक का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू माइनस 4 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोन का ये सब फॉर्मूले याद करिए, बिना फॉर्मूले के सवाल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आइए सॉल्व करते हैं। लेंथ कितनी है हमारी 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी दी है 3.5 माइनस, इसको लिखिए 4 इंटू 1/3, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 2 है, रेड स्क्वायर है ना, और हाइट की वैल्यू कितनी होती है, हाइट की वैल्यू दी है 1.4। अब देखते जाइएगा हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हम बताए ना, डेसिमल हटाते हैं तो 10 आ जाता है, 10 से 10 कट गया। अब हमारे पास बचा है 15 इंटू 35, है कि नहीं, इधर साइड डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अब इधर देखिए 4 बचा हुआ है, अब इधर भी करेंगे, इसको हटा दीजिए, यहां 10 लग जाएगा, 1 डिजिट पहले है, तो 7 2 जा 14, 2 5 जा, है ना। अब देखिए इसको हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1 डिजिट, 5 से 5 कट गया। अब इसको भी वही करेंगे, 10 से ऐसे कट देंगे, यहां 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से काटिए, 2 5 जा 10, यहां 11 आ जाएगा, है कि नहीं। इसको काटिए, 2 2 जा, इधर आ जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखते रहिएगा ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, ये 2, अब ये कट गया है तो 2 बचा है मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या बचा 11 बचा हुआ है, इधर तो सब कट गया, ये 5 बचा हुआ है ना, 5 बचा है तो 5 से 5 ये काट दो, समझ पा रहे हो ना, वो 5 पहले ही कट गया था, ये 5 बचा है कि नहीं, अभी ये 5 बचा होगा, है ना, तो ये 5 बचा, और तो कुछ है नहीं, तो नीचे आपका ऊपर कुछ नहीं बचा, इतना बचा है, नीचे बचा है आपका 3, और क्या बचा हुआ है बेटा 5, बस इतने बचा है आपका। अब चाहो तो ये संख्या, इसमें से हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, ये डबल कैसे लगा दिया, माइनस करना है, सॉरी क्या करना है माइनस। अब गुणा करिए बच्चों, तो 15 50 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45 45 और 45 5 50 50 2 52, 525 आ गया, माइनस 11 2 जा अपॉन 3 5 जा 15। अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हम इधर सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए है। 15 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 15 आएगा, 1 15 जा 15, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, 15 15 50 75 की 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37 हासिल 3 कैरी 3, 15 50 75 75 76 77 78, कितना आएगा 78। यहाँ माइनस है, एक बार जाएगा 22 रहेगा, कितना 22। अब माइनस करिए, इसमें से कितना आएगा 22 करेंगे तो 7 8 7 5 माइनस 22, ये आएगा 3, 7 में 2 जाएगा 5 8 7 7 8 5 3, कितना आया 7 8 5 3। अब इसमें से हमको 15 से डिवाइड करना है, और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, 15 में जब 15 15 5 जा 75, 15 50 75, 3 बचा 35 हुआ, 15 दूना 30, 5 बचा, 5 इसको दिया 53 हुआ, 15 3 45, 45 5 50,
50 80, तो 15 चौको 60, 15 50 75, 5 फिर बचा, फिर आएगा 15 चौको 52, नहीं 15 चौको 60 होता है, 15 ते 45, फिर आएगा। आप लगभग दशमलव के ये लिखिए 523.52 सेंटीमीटर क्यूब, इतने आंसर लिख लीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक बर्तन है जो कि उल्टा है, कोन का उल्टा, रिटर्न, मतलब एक कोन ऐसा होता है तो उसका रिटर्न ऐसे होगा, कैसे? ये पकड़ का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इट्स अ हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर, समझते जाना, ठीक है बच्चों। 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5, जो खुला हुआ वाला भाग है वो कितना है? रेडियस 5। आगे क्या कह रहा है भैया? इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड सॉट ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स। देखो बच्चों, इसी प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का कोन दिया हुआ है, ठीक, और इसमें भरा हुआ है ससुरा पानी। क्या भरा है? ठीक है, पानी भरा हुआ है, और इसकी पूरी ये लंबाई चौड़ाई दे ही दी गई है आपको, है ना। रेडियस आपको इतना दिया हुआ, हाइट इतना दिया हुआ है, इसमें सामने भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। तो रेडियस इज इक्वल टू आप मान लीजिए इसमें 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और अच्छे से फिगर समझ सकते हैं आप लोग, फिगर इसमें दिया नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5। अब स्फेयर आप जानते हैं किस आकार में होती है? सर्कल। किस आकार में होती है? सर्कल आकार में। ये स्फेयर है, हमने पढ़ाया है। इसका रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वाह, अब देखो मान लीजिए कोई ये आपका बर्तन है, क्या है बच्चों? बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में, और बर्तन किस आकार में है? कोन के, बाल्टी हो गई, बर्तन हो गया, कोई भी हो गया, कोन के आकार में, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। तो कह रहा है इसको हम, ये लेड शॉट है, लेड मतलब होता है कांच की गोलियां। क्या? लेड शॉट माने कांच की। तो कांच की गोलियां जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इसमें एक एक करके ऐसे डालेंगे। क्या करेंगे? डालेंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें गोलियां डालेंगे, इसका पानी बाहर निकलेगा। आप जानते होंगे ये रूल है कि बंटी डालो, चाहे जो डालो, गोलियां डालो, कुछ भी डालो, मतलब उस आकार की होनी चाहिए। बात समझने वाली क्या है कि जितना वॉल्यूम की चीज हम इसमें डालेंगे, उतना वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। क्या? जितने वॉल्यूम की चीज इसमें डालेंगे, उतने वॉल्यूम की चीज बाहर आ जाएगी। इसमें वास्तविक रूप से यह कह रहा है कि जैसे हम इसमें कितनी बॉल डालेंगे, कितनी बंटियां डालेंगे कि इसका पानी 1/4 भाग निकल आए। क्या? 1/4 भाग पानी बाहर आ जाए। तो कितनी गोलियां डालनी पड़ेंगी, है कि नहीं बच्चों? बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक आपको बस लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हमें वॉल्यूम चाहिए पहले पूरे कोन का। क्या? यानी हमें पानी कितना है इसमें, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, अगर हम एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिए, एक गोली का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या? एक गोली का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसको नंबर ऑफ, यानी कितनी गोलियां डालेंगे के बराबर कर देंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। बात समझ में आ रहा है? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन फ्लश आउट ऑफ वाटर, और इज इक्वल टू रहेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और हम n की वैल्यू, कुल मिला के आपको इसमें बॉल की नंबर्स बताने हैं। क्या बताने बच्चों? बॉल्स की नंबर, यानी कितनी बॉल्स डालेंगे तो इस स्पॉट से 1/4 पार्ट पानी बाहर आ जाएगा। बहुत ही सरल, चलो लिखते हैं। पहले हमें क्या क्या चीजें दी है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले दिया हुआ है इन कोन, कोन में क्या दिया है? आपकी हाइट दी हुई है गिवन। ये तरीका है करने का। गिवन हाइट इज इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस उसका कितना है? इसको R1 मान लो, ठीक है। इसको 2 ठो रेडियस दिए हैं,
तो जब दो रेडियस की चीजें दी रहे, चाहे कोन दिया रहे, सिलेंडर दिया रहे, स्फीयर दिया रहे या हेमिस्फीयर दिया रहे, तो दो रहे तो R1 और R2 मान लिए। तो R1 हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और R2 हमको स्फीयर का दिया हुआ है। किसका? स्फीयर का। आप यहां चाहे तो लिख लीजिए। और स्फीयर में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रेडियस की। किसकी? तो रेडियस हमको दी हुई है कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? पहले निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब R1 वाला तो R1 लिख देंगे, कोई दिक्कत बच्चों? तो चलिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? अभी पाई रखे रहने दो, बाद में पाई जब मेन वाले फॉर्मूले में रखेंगे तब सॉल्व कर लेंगे। R की कितनी वैल्यू है बेटा? रेडियस की 5, तो 5 × 5 R1 का स्क्वायर है। हाइट कितनी है? 8, तो 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा समराइज कर ले, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करेंगे तो 5 25 25 अट्ठे कितना होगा? 25 8 जा 100 200 होगा। कितना होगा? 200 π/3। इतने में करके छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ हमारा कोन आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कितना? 1 स्फीयर, एक स्फीयर का निकालेंगे। कितना? और वो क्या है? लेड बॉल है। क्या है? लेड बॉल। तो क्या होता है? 4/3 पाई r³। ये फॉर्मूला होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ठीक है, तो 4/3 और ये क्या लिखेंगे यहाँ पास? पाई को पाई फॉर्म में लिखेंगे। r की वैल्यू कितनी हमारी? इसकी 0.5 × 0.5 × 0.5। समराइज करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इन सब के दशमलव को हटा देंगे और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, है कि नहीं? 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास सिर्फ 5 बचा है, नीचे 10 और 3 बचा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 ऊपर क्या बचा है? 5 3 जा 15। तो ये सॉरी, ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, 3 तो फॉर्मूले का है। ऊपर सिर्फ 5 बचा है, नीचे बचा है 3 10 जा 30। इतना आप लिखिए, फिर हम देखो बच्चों, अभी इसमें पाई भी है और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी इक्वल टू कितना है? 1/6 पाई। ये आया। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। ये 1 स्फीयर है। अब हम इसको मान लेंगे नंबर ऑफ लेड। मतलब हमको तो अभी नहीं पता है, लेट द नंबर ऑफ n मान लेते हैं कि कितनी यूज होंगी? n लेड। नंबर ऑफ let the lead ball will use इज इक्वल टू n मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ n बॉल यूज, तो यहां लिखेंगे n इंटू कितना आया था हमारा? वॉल्यूम ऑफ 1 का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें नहीं पता है कितनी नंबर ऑफ आएगा, तो जितनी भी एक ठो होगी n की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना एरिया आ जाएगा। तो यहाँ n इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना? 1/6 पाई। इतने आया था बच्चों। ठीक है, अब हमारे सोल्यूशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता था कि जितनी बॉल हम उसमें डालेंगे, जितनी एरिया, कितना वॉल्यूम कितना है? पाई 1/n इंटू 1/6 पाई। इतने वॉल्यूम की बॉल, सॉरी 1/6 पाई की वॉल्यूम की बॉल हम उसमें डालने वाले हैं। अब हमें नहीं पता है कितनी डालनी है, लेकिन जितना डालेंगे तो 1/4 भाग वाटर उसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल विल थ्रो, water will fall out, water will flow out। कितना? 1/4
4 भाग, वो क्वेश्चन है बोला है कितना भाग, जितने नंबर ऑफ बॉल विल थ्रो वाटर विल फ्लो आउट 1/4 पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए हमने बॉल का, एक बॉल का कितना निकाला था स्फीयर, अब यहां n लिख दीजिए नंबर ऑफ बॉल, तो n इंटू एक स्फीयर की जो वॉल्यूम आई थी 1/6 पाई, यही आई थी, इक्वल टू वाटर विल फ्लो आउट 1/4, तो 1/4 पहले लिख लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या आया था हमारा 200 पाई/3, तो यहां लिख लीजिए 200 पाई/3। बहुत इजी हो गया। अब इसको काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 5 जा 20, कितना आ गया 50, है कि नहीं। इधर 3 से 3 2 जा 6 कट गया, और अब हमारे पास इधर 2 बचा, उधर भेजेंगे तो 50 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू पाई से पाई कट गया, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 बॉल्स, यानी कितनी बॉल्स डालनी पड़ेगी 100 बॉल। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 चलते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, द बेस ऑफ डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पहले आपको एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर। ये हमने बना दिया सिलेंडर, ठीक है, बन गया बेटा सिलेंडर। अब इसकी जो हाइट है बेटा वो 220 सेंटीमीटर है, कितनी है 220 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो इतनी है। इसका जो रेडियस है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर भी एक सिलेंडर है, क्या, इसके ऊपर भी एक सिलेंडर, सरमाउंडेड मतलब ऊपर रखा हुआ। अब ले, ये सिलेंडर एक उसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये पोल है पूरा, पोल मतलब उसके अंदर भरीमा है, पूरा लोहा लोहा भरा हुआ है, खोखल नहीं है, बात समझते जाना, मास है पूरा। अब इसकी क्या दी है बेटा हाइट, इसकी हाइट दी हुई है कितना 60 सेंटीमीटर, कितनी हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। रेडियस भी दिया होगा इसका, क्योंकि ये कम चौड़ा है, तो इसका रेडियस कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर रेडियस है, बस। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास क्या होता है, पूरा वॉल्यूम अगर निकाल लेंगे तो पूरा वजन ही तो कहलाएगा मास, समझ पा रहे हो। मास कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम मास होता है, क्या होता है, तो जितने वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, किसमें, क्यूब में। तो जितना हमारा वॉल्यूम आएगा उसमें 1 का बराबर जितना होता है 8 होता है, तो 8 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मास में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 किलो केक अलग चीज है और 1 पाउंड केक अलग है, तो वैसे ही किलो में मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझ पा रहे हो। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना सारा लोहा है पूरे पोल में, और उसके बाद हम उसका जितना भी आएगा वॉल्यूम वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, तो क्यूब में रहता है, उसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू बता रहा है, कह रहा है कि पाई बराबर 3.14 रखना है, बस सरल है सवाल, आंसर करते हैं। अब कैसे करेंगे वो भी हम बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, पहले जो है गिवन जो है उसको हम लिख लेंगे। क्या 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 गिवन दिया है, एक बिग सिलेंडर दिया है, एक स्मॉल सिलेंडर। तो बिग सिलेंडर वाला देखो, बिग सिलेंडर एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, वैसे पोल देखते हो ना कि पहले नीचे से मोटा फिर ऊपर से जाके पतला पोल हो जाता है, वैसे वाली हाल है, और दोनों का आकार सिलेंडर जैसा है। तो बिग सिलेंडर जो है उसका हाइट बेटा कितना है 220 सेंटीमीटर, और रेडियस उसका है 24 सेंटीमीटर। तो इसको R1 इसको H1 बोल दो, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें दो H1 दो रेडियस है, दो हाइट है, तो H1 R1 और उसका भी H2 R2 कर देंगे। स्मॉलर सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉलर सिलेंडर पोल लिखो, क्योंकि पोल है ना, वो जिस शब्दों में बोले उसी शब्दों में उत्तर देना, यही तो गुण है आपका। तो अब देखिए H2 बराबर कितना दिया 60 सेंटीमीटर बेटा, R2 बराबर दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि पूरा मास निकालना है आपको, तो मास निकालने के लिए इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों का सिलेंडर का लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। अब फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें R1 का स्क्वायर H1 और इसमें लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। बस दोनों में एक चीज कॉमन है, पाई पाई, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा? कॉमन ले लो। क्या ले लो? तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है हमारा R1 की वैल्यू कितनी होगी यहां पास देखो 24 इंटू 24, फिर इधर हाइट की वैल्यू कितनी थी पहले वाले की 220, ठीक है, प्लस इसमें क्या बचेगा आपका R2 का स्क्वायर कितना है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई H2 कितना है हमारा 60। इसको हम सॉल्व करके बाद में 3.14 रखेंगे, पाई की वैल्यू रखनी है, इसको पहले सॉल्व करिए। अब कैलकुलेशन करना आता है कि नहीं? 24 में 24 का गुणा करिए, कितना आएगा? इधर कर लीजिए 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9 प्लस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 8 17 5 576 कितना? पाई यहां लिखा दीजिए 576 इंटू 222। इसका गुणा करिए 8 8 जा 64 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। इधर देखिए क्या आएगा नीचे, अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 576 का 22 220 से करिए, तो एक जीरो तो लिख लीजिए 576 का, किससे? 576 मल्टीप्लाइड बाय 22, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14 14 1 15 की कैरी 1, 2 5 जा 10 10 1 11 प्लस 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 14 1 15, 2 5 जा 10 and 11, तो 2 आया, 5 2 7 आया, 5 1 6 आया, 2 आया और 1 आया, 12,672 12,672 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? पहले जीरो लिख लीजिए, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 में 2 प्लस करिए 38, तो 3840। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो 12 6 72 प्लस इसमें क्या करेंगे 3840 प्लस कर दीजिए 0 4 2 6 8 7 15 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 13,560 कितना आ गया? 13,513 1 लाख है लगता है, 1,30,560 होगा, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 1,30,560, ठीक है। अब इसके साथ पाई है, अब हमें पाई की वैल्यू अभी रखनी पड़ेगी, तो 1,30,560 पाई हमारे पास है। पाई की वैल्यू हमको ये रखने के लिए क्वेश्चन में बोला है, तो बच्चों रख लेंगे 130,560 इंटू 3.14। इसको हटा दीजिए 100 आ जाएगा, 100 में से एक जीरो से एक जीरो तो आराम से आपका कट गया। अब हमारे पास बचा कितना है 13056 इंटू 314 अपॉन 10 बचा हुआ है। 2 से काटिए तो 2 5 जा 10 और इसको काट दीजिए 2 1 जा 2, एक कैरी दिया 2 5 जा 10 2 7 जा 14। अब ये 5 बचा है, तो हमारे पास क्या नंबर आया है 13056 और इंटू 157। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से हम काटिए 5 2 जा 10, 10 में 3 बचा, इसको दिया 30 हो गया है ना बेटा। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना है वैल्यू हमारे पास 2611.2। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 मल्टीप्लाइड 157। इसका मल्टीप्लाई आप करने के बाद अगर आपको डेसिमल वाला मल्टीप्लाई टफ लग रहा है तो इसको हटाकर 10 लगा लीजिए नीचे। क्या लगा लीजिए? और इसमें से पूरे का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। 2611.2
मल्टीप्लाइड 157। अब ये देखिए मल्टीप्लाई तो आपको करेंगे और 10 है तो 1 जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा उस वैल्यू को 0 हटाकर एक डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिएगा। आंसर अभी यहाँ नहीं आता है, आंसर इसके बाद आएगा। अब ये जो चीज भी आपका आएगा वो किस में आएगा, आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, यानी वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया है, 8 ग्राम। कितना, 8 ग्राम मास। अब जितना भी आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा इसको गुणा करने के बाद, और उसका 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आएगा। तब जाके ये आपका होमवर्क है, घर से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120। कह रहा है बच्चों आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है, बात समझते जाइएगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। और सिलेंडर में बेटा इसकी हाइट जो आपको दी हुई है इस सिलेंडर की बड़े से, इसकी हाइट दी है 180 सेंटीमीटर। कितना, 180 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। बात समझते जाओ। अब इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फुल वाटर भरा हुआ है, फुल वाटर। अब इसके अंदर एक सॉलिड कंसिस्टेंट सर्कुलर कोन, एक कोन, ये कोन हो गया, कोन रखा गया है और उस कोन में क्या हुआ है, स्टैंडिंग सर्कुलर कोन, हाइट 120 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 120 मीटर की हाइट है इसकी। मीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 120 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की। और इसका रेडियस कितना है, 60। कितना, 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, सॉरी कहां गया, चले गए हम। सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन द सर्कुलर सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर। अब इसके नीचे हेमिस्फेयर है। क्या है, इस तरह, ये क्या है, हेमिस्फेयर। मतलब समझो कि ये वो आकार है, एक कटोरी और कटोरी के ऊपर सर्कुलर कोई आइटम, इन दोनों को जोड़ करके एक आइटम बनाया गया है। इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, चाहे लोहे का हो चाहे प्लास्टिक को हो, इसको उठा करके इसके अंदर डाला जाता है। बात समझे। अब मान लीजिए ये चीज हमने, ये हमारे पास लोहे का है, ये प्लास्टिक का, ये जिसका भी है, मतलब वजनी होना चाहिए ताकि डूब जाए। इसको जब हम इसमें हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत ऐसे, तो इसमें से जब इसको डालेंगे तो इसका पानी क्या होगा, बाहर आएगा। क्या करेगा, बाहर आएगा, और आएगा उसको फ्लो आउट होगा। तो कितना पानी बाहर आएगा, कितना सरल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा तामझाम लग रहा है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे पूरे का। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इसका, ये जो आइटम बना है, ये पॉट है, ये क्या है, इसको अब इसमें दिया कुछ नहीं है, हम आप इसको एक टॉय टाइप का मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टॉय विच इज मेड फ्रॉम दैट सर्कुलर कोन एंड हेमिस्फेयर, इन दोनों से मिलकर बना है। तो कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल करके पड़े वाले वॉल्यूम से घटा देंगे, उतने पानी बाहर आएगा। समझ पा रहे हो। तो बस जो चीज दिया है उसको लिखते चले जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे गिवन, गिवन बिग सिलेंडर। क्या दिया है बेटा, हाइट कितनी दी हुई है आपको, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। वो देखते रहना, अंधे तरह काम नहीं करना। हमको लग रहा है 180 सेंटीमीटर होगा। कितना, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया है, इसका H1 मान लो, इसका रेडियस कितना दिया है बेटा, 60 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा बड़ा वाला है। अब उसके बाद इन कोन, इन सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन, कोन बस की क्या क्या दी है हमको। कोन में हमें हाइट दिया हुआ है कितना, H2 मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर। रेडियस कितना मान लेते हैं बच्चों, इसका दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये रेडियस और स्फीयर का रेडियस बराबर होगा। क्या होगा, पूछो क्यों,
स्फेयर का भी रेडियस वही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ज्यादा होता तो जुड़ता क्या एक दूसरे से? अरे ये कोन वाला कटोरी वाले से फिट होता क्या? तो इन दोनों का सर्कुलर रेडियस कितना है? 60 होगा। बहुत इजी है। तो हमें निकालना क्या, क्वेश्चन कर रहा है कितना पानी उससे बाहर आता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी सिलेंडर से कितना पानी बाहर आता है। तो सीधा सा है, इसको कपड़ा उठाना बेटा, इसको हमें कोई इरेज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कौन से फॉर्मूले से? पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर डर, इसमें माइनस क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। समझ में आ रहा है? तो बस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर वन स्क्वायर एच। ठीक है, माइनस अब यहां पे डालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होता है? 1/3 पाई R2 लिख देंगे स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा, सॉरी क्या होगा? हेमिस्फेयर। हम स्फेयर बोले जाते हैं, सॉरी बच्चों, ये हेमिस्फेयर ना होगा, इधर आधा जुड़ा है। हम जहां जहां भी अगर स्फेयर बोले तो प्लीज कंसीडर दैट एज अ स्फेयर, हेमिस्फेयर। क्या? अर्धगोला। ठीक है, यानी आधी चीज जुड़ी हुई। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई R, यही होता है। तो हम वैल्यू अब डायरेक्ट रखेंगे। देखो बच्चों, तो पाई R1 की वैल्यू कितनी है? इस वाले की, यानी 60 इंटू 60। हाइट की कितनी है हमारे पास? 180 लिख दिए, माइनस 1/3 पाई लिखा रहने दीजिए। R2 की कितनी है बेटा? 60, तो यहां लिखेंगे 60 इंटू 60। हाइट कितनी है? 120, तो यहां लिखेंगे 120 प्लस 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है? हमको अभी रख नहीं रहे हैं। और R की वैल्यू कितनी होगी इसकी? दोनों के रेडियस बराबर है, 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप इसको गुणा करिए, क्या करिए? पूरे को मल्टीप्लाई करिए। पाई की वैल्यू इसमें रखने के लिए क्या बोला है? पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला है 22/7 बोला होगा, तो 22/7 रख देंगे, अभी रख के रहने दीजिए। तो इसको लिखेंगे 6 6 या 3600 हो गया इंटू 18। अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। अब इसका मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? पाई 18, 2 0 इसके, 1 0 इसके, 3, 18 छंगा 108 हासिल 10, 18 त्रिक 54, 54 10 64। तो 6,48,000 इधर आ गया, माइनस अब इधर वाली वैल्यू लिखिए। देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 20 आ गया। अब 20 का 6 से गुणा करिए तो 20 छंगा 120, 1 0 मल्टीप्लाई 120। अभी पाई हमारे पास बचा हुआ, इधर पाई लिखा है। ठीक है बच्चों, प्लस इधर देखो, इधर भी काट दो 20, है ना। अब किधर उधर क्या क्या बचा है? पाई बचा हुआ है, 22 जा 40 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 3600। कुल मिला के आपको अब कैलकुलेशन करनी है, बस क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। अगर गुणा भाग करना आता है तो ठीक है, इसमें से अभी इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे, फिर पाई की वैल्यू रख देंगे।